Hello traders, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull Money Simplify Life and We Simplify Trading। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं और कल की मार्केट यानी कल मंडे है तो कल की मार्केट के लिए कुछ लेवल्स हम प्रेडिक्ट करेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं या सपोर्ट लेवल हैं। और हम आज की इस वीडियो में हम ये एनालाइज करने वाले हैं कि कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है और कल मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा और मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। और हम जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है और जो ओवरऑल फ्राइडे को जो मार्केट चला है उसके एनालिसिस, उसके प्राइस एक्शन को भी आज समझेंगे कि बेसिकली निफ्टी किस तरह से काम करता है और निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट आता है और आप कैसे काम कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी नई वीडियो आए ना उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो एक और चीज़ ट्रेडर्स, निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं मॉर्निंग में निफ्टी के कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, स्टॉक ऑप्शन की भी और इंट्राडे स्टॉक्स की भी। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि फ्राइडे को किस तरह का कॉल दिया गया था और उस कॉल ने किस तरह का हमें रिजल्ट दिया है। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से। ये आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली मॉर्निंग में मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और मैंने इसमें अपने अभी के लिए फॉर द ट्रायल पर्पस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो प्रीमियम ग्रुप है उसका लिंक डाल रखा है। आप मेरे प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह का मॉर्निंग में निफ्टी में किस तरह का कॉल का क्वालिटी आ रहा है। तो आप इस पे देख सकते हैं, ये कॉल है 6 जुलाई का। ठीक है, आप 6 जुलाई का भी चेक कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 15,800 की पुट बाय बोली थी, बाय बोला था 47, जिसका एसएल केवल 5 रुपए का, आप चेक कर सकते हैं 42 और टारगेट इसके ओपन थे और इसने जो हाई लगाया था 80 रुपीज़ का लगाया था। और मेरी कॉल्स की सबसे खासियत यही है कि मेरे एसएल हमेशा छोटे रहते हैं। अगर मेरा मानना है, अगर आप कोई चीज़ बाय करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर डिमांड होनी चाहिए, वो ऊपर जानी चाहिए। तो एसएल अननेसेसरी का बड़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, आप कॉल्स जाके चेक कर सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप अभी के लिए मैंने फ्री रखा हुआ है, ट्रायल ग्रुप है वो। ठीक है, आप उसको जुड़ सकते हैं और निफ्टी में आप काम भी कर सकते हैं। तो ये तो रही बात टेलीग्राम ग्रुप की। और अब चलते हैं निफ्टी को एनालाइज करते हैं कल के लेवल्स के लिए। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और मैंने कुछ लेवल्स इसमें मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे लेवल्स की बात हम छोटे टाइम फ्रेम पे कर लेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं और कैंडल्स को समझते हैं तो आपको पता लग रहा होगा, ठीक है, कि बेसिकली ये जो कैंडल बना है ये एक हैमर की शेप का है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कलर ऑफ द कैंडल डजंट मैटर बट द पोजीशन एंड द शेप मैटर्स, कि उसकी पोजीशन कहाँ है बनने की, या तो वो ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, और उसकी शेप क्या है ये मैटर करता है। बेसिकली कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अभी ये देखो टॉप पे बना हुआ है, ठीक है, हैमर है। ठीक है, टॉप पे जनरली लोग इसको एज अ हैंगिंग मैन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस होता है कि टॉप पे अगर इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस है क्या। आप ये देखिए, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, 16,272 के आसपास ओपन हुआ, फिर मार्केट इतना नीचे आया, कितना 16,000 इस लेवल पे आया, 16,160 के लेवल पे, फिर उसके बाद ने 16,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप मेरा थर्सडे वाला वीडियो भी चेक करेंगे, मैंने आपको बोला था कि 16,200 का ना बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो 16,200 का जो लेवल होगा वो परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, 16,200 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है ना, इसको गाइस ध्यान से सुनिएगा, 16,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी कहीं ना कहीं मार्केट उसके ऊपर है, यानी 16,220 के आसपास है। ठीक है, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे डिटेल में हम समझते हैं कि कल की मार्केट में क्या हो सकता है और फ्राइडे के दिन जो ओवरऑल प्राइस एक्शन हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है और आप उसमें मतलब कि एज अ साइकोलॉजिकल लेवल पे किस तरह से ट्रेड आपका बनता था और बना सकते थे। मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन है। ठीक है,
अब ये देखिए गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग क्या थी, थर्सडे की क्लोजिंग आपकी थी 16,140 के आसपास, ठीक है ना। और मार्केट ने फ्राइडे को गैप अप, इतना अच्छा गैप अप ओपन किया है, 16,275 का गैप अप ओपन, मतलब इस लेवल पे ओपनिंग दी। उसके बाद आप ये देखिए कैंडल कितना बड़ा फॉर्म हुआ है, ये कैंडल अगर कितना बड़ा फॉर्म है 275, और नीचे अगर आप देख रहे 208, तकरीबन 70 पॉइंट निफ्टी के, ठीक है। ये कैंडल 5 मिनट्स की कैंडल है, ठीक है। उसके बाद इंडीड मार्केट नीचे डाउन जाता है। उसके बाद ये देखिए जब मार्केट ऊपर उठने लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक जिसे कहते हैं ये, अगर आपको पता है जिगजैग, मतलब कि एक करेक्शन में अगर आपको इलियट वेव का कंसेप्ट पता है तो एक करेक्शन का एक पैटर्न होता है, ठीक है। वो फॉल करता है, एक डिमांड आती है, फिर वो फॉल करता है ना। तो वही मार्केट में हुआ। और अगर आपको कैंडल स्टिक भी समझ आती है तो ये जो 3 कैंडल स्टिक का ये वाला जो पैटर्न बना है, ये वाला। और हमेशा आप ध्यान रखें ट्रेडिंग में हर एक मोमेंट आपका नहीं है। आप ये सोचो अरे ये इतना ऊपर गया था, मेरे को पुट बाय कर लेना था, ठीक है, क्योंकि मार्केट नहीं, ऐसे मार्केट में काम नहीं होता है। आपको कुछ आपके जो स्ट्रांग पॉइंट होंगे, आपके स्पेसिफिक स्ट्रांग पॉइंट होंगे कि यहाँ पे मेरे को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपको वहां ट्रेड करना होता है। आप ये देखिए एक बुलिश कैंडल था, फिर एक न्यूट्रलिटी आपको देखने को मिली, फिर एक बेरिश कैंडल। तो इसने यहाँ पे जो साइन दिया था कि मार्केट गिरेगा, तो आपको कैसे ट्रेड करना है, जैसे इस वाली कैंडल का जैसी लो ब्रेक हो, यानी लो इसका था 16,213 के आसपास, जैसे ही लो ब्रेक हो आप पुट बाय करो, ठीक है। आपने पुट बाय किया और आपको पता है कि मार्केट इस सपोर्ट से उठा था, आप वहां तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। इस तरह से मार्केट में बेसिकली काम होता है, ठीक है। और आपको एक चीज बताई थी 16,200 का लेवल, मार्केट ने 16,200 का लेवल तोड़ा है, ठीक है। और ये कहां पे ये इसने सपोर्ट लिया है, जो थर्सडे की मार्केट के हाई के आसपास मार्केट ने अगेन रिबाउंड किया है। एक तरह से कह सकते हैं इन्हें गैप फिल किया है, जो मार्केट ने थर्सडे की मार्केट के कंपैरिजन में जो फ्राइडे में गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट ने कहीं ना कहीं गैप फिल किया। वापस से हमें एक अपसाइड मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिला और मार्केट 200 के लेवल के ऊपर आके बंद हुई है, ठीक है। 200 के ऊपर आके बंद हुई है। मैंने आपको पहले ही कह रखा है 200 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसके ऊपर है तो 200 का जो लेवल है वो परफेक्ट सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसके नीचे आती है तो 200 का जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस है, परफेक्ट। तो ये एक तरह से पिवट आप बोल सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो बुलिश है, मार्केट इसके नीचे है 200 के तो बेरिश मार्केट है, ठीक है। अब कल की मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर लेते हैं। कल की मार्केट के लिए आपके पास जो एज अ सपोर्ट बिहेव कर सकता है, अगर मार्केट कल थोड़ा गैप अप खुलता है या सेम क्लोजिंग के पास खुलता है तो 200 का जो लेवल होगा वो एक परफेक्ट सपोर्ट होगा। और अगर 200 से नीचे खुलता है तो 16,150 के आसपास आप मार्केट में एक सपोर्ट देख सकते हैं। अगर मार्केट कल बहुत एक्सट्रीम बुलिश है, ठीक है, और मार्केट अपसाइड मूव देने को तैयार है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आप फेस करेंगे ये वाला, जहां पे मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमने देखने को मिला था, यानी 275 के आसपास का। इसको हम रेड में दिखा देते हैं। अगर मार्केट ने 275 का भी लेवल तोड़ा तो 16,380 का लेवल गाइस भूलिएगा मत, 16,380 का लेवल, ये भी बहुत बड़ा परफेक्ट रेजिस्टेंस है। और हो सकता है इस वीक, अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, अगर मार्केट कहीं ना कहीं, अगर मार्केट को 200 के ऊपर एक्सपायरी बंद करनी है तो मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस रेंज में रहेगा, 200 से 380 के रेंज में, यानी 180 पॉइंट की रेंज में मार्केट रह सकता है। तो आपको इन लेवल्स को बहुत ध्यान में रखना है। अगर आप काम करें तो इन लेवल्स को जरूर अपने चार्ट पे लगाएं, और ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये लेवल हेल्प करेंगे। और अगर ये लेवल्स आपको हेल्प करते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इन लेवल्स ने आपकी किस तरह से हेल्प करी है। आई होप कि आपको ये जो मैंने निफ्टी की एनालिसिस करी है ये समझ आई होगी। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से लेकर और स्पेशली ऑप्शन बाइंग से लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और एक गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।